इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, मेन सिस्टम में किस तरीके से मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को देखेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन में हम उसके अंदर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स कौन कौन से इंस्टॉल हैं, किस तरीके से चेक करते हैं। आपने सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट में अंदर लिखना है पिप लिस्ट। पिप लिस्ट की कमांड है, ये तभी वर्क करेगी जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी तो फिर आपने कमांड लिखनी है पिप स्पेस लिस्ट। पिप स्पेस लिस्ट बेसिकली आपको दिखाता है कि आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं। जैसे कि मेरे पास ये मेरी मेन सिस्टम की में जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हैं पाइथन की, ये वो हैं। आपके पास इन बिल्ड सिर्फ 2 लाइब्रेरीज आती हैं। ये फ्लास्क की मैंने अभी इंस्टॉल की है, और बाकी स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे पास जो आती हैं बेसिकली वो पिप की आती है और ये सेटअप टूल्स की आती हैं। ये 2 लाइब्रेरीज आपके पास इंस्टॉल होंगी अगर आपने अभी अभी पाइथन इंस्टॉल की है। फ्लास्क मैंने इंस्टॉल की थी तो उसके बाद ये सारी जो है ना इनबिल्ट उसकी लाइब्रेरीज आती हैं इंस्टॉल्ड। तो अब ये मेरी मेन सिस्टम की कमांड है। तो इस तरीके से तो आपने देख लिया कि आपने किस तरीके से चेक करना है कि मॉड्यूल्स कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं आपके मेन सिस्टम में। अच्छा, अब हम प्रोफेशनली हम ऐसा नहीं करते। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसके साथ उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उसकी फाइल्स सिर्फ उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट तक महदूद रहें, ताकि कल को अगर हम कोई और प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसकी लाइब्रेरीज उस दूसरे प्रोजेक्ट की उसकी लाइब्रेरी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि वर्जन्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्शन आती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। एक मॉड्यूल के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर फ्लास्क का फॉर एग्जांपल 2.0 वर्जन हमने यूज़ किया हुआ है, दूसरे प्रोजेक्ट में हमने 2.2 यूज़ किया हुआ है। तो वो अगर वो मेन सिस्टम में इंस्टॉल हम करेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा लाइब्रेरीज के वर्जन में और सही से इंस्टॉल नहीं होगा। तो बेसिकली हम उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट की फाइल सिर्फ उस वर्चुअल एनवायरनमेंट तक महदूद रहती हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है पाइथन -mvenv और फिर उस इन्वायरमेंट का नेम। जैसे कि मैं उसका नेम env दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं, आप अपना नेम दे दें, कुछ भी दे दें, तो वो बेसिकली उस इन्वायरमेंट का नेम हो सकता है। मैंने लिखा है पाइथन स्पेस -m स्पेस venv स्पेस और env जो कि उसका नेम है। मैं इंटर करूंगा। मैंने इसको एक फ़ोल्डर से एक्सेस किया था, बेसिकली ट्यूटोरियल्स का एक फ़ोल्डर है, मैंने उससे कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस किया है। यही कमांड प्रॉम्प्ट उस फोल्डर में ओपन हुआ हुआ है। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली वो फ़ोल्डर env का नाम से फ़ोल्डर होगा, और फिर हम अपनी जो भी फाइल्स होंगी, वो अपने मॉड्यूल्स होंगे, वो हम इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट होने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं। जैसे कि ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे इस मॉड्यूल को। फ़िलहाल देखिए, आप देख सकते हैं कि जब मैं पिप लिस्ट कर रहा हूं तो मुझे ये सिस्टम के मॉड्यूल दिखा रहा है जो कि सिस्टम में है। लेकिन अगर अब मैं इसको इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूंगा, हमें क्योंकि एक्टिवेट करना ज़रूरी है, एक्टिवेट करने के लिए env लिखूँगा बैकस्लैश अगर आप प्रेस करके टैप करेंगे तो ये पूरा अपने आप उसको ऑटो फिल कर देगा। फिर बैकस्लैश करने के बाद sc करूँगा जो कि स्क्रिप्ट है, sc करके आप टैब दबा दें तो ये स्क्रिप्ट कर लेगा। फिर बैकस्लैश और फिर a को रेड करके फिर टैप करेंगे तो एक्टिवेट कर देगा। तो env बैकस्लैश स्क्रिप्ट बैकस्लैश एक्टिवेट ये करके मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये इस एनवायरनमेंट का नेम आ गया, इसका वेरिएबल है env। तो ये बेसिकली जब आपके पास आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पिप लिस्ट करूँगा तो ये मुझे बेसिकली बताएगा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ यही मॉड्यूल इंस्टॉल हैं जो कि पाइथन के साथ इनबिल्ट तौर पे आते हैं, या आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। आपने सिस्टम में देखा था कि ये मॉड्यूल इंस्टॉल थे और इन्वायरमेंट के अंदर देखा आपने ये इंस्टॉल्ड हैं। तो अब अच्छा, इसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं? अगर मैं इसको सिंपली डीएक्टिवेट लिखूंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं पिप लिस्ट करूंगा तो वो मुझे मेन सिस्टम की लाइब्रेरी शो करेगा, ना कि उसकी शो करेगा। मैं इसको फिर से एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अब मैं जो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, फ्लास्क की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। फ्लास्क बेसिकली एक लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है। हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में एक वेबसाइट भी क्रिएट करने वाले हैं जो कि इसके फ़ौरन बाद मैं क्रिएट करूँगा। एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट करूँगा, एक बेसिक वेबसाइट, ताकि आपको पता चल जाए कि हम वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं।
सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क, जो कि पाइथन की एक लाइट वेट लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, इंटर करूँगा तो ये अब फ्लास्क की जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। फ्लास्क का मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। अब मैं इसके अंदर करूँगा पिप लिस्ट, तो ये देखिए कि ये अब इन्वायरमेंट के अंदर ही बता रहा है कि फ्लास्क इंस्टॉल्ड हो चुका है। हम अब यहाँ तक आपने सीख लिया कि इस वीडियो में आपने सीख लिया कि हम पाइथन के ज़रिए से मॉड्यूल्स किस तरीके से चेक करते हैं मेन सिस्टम में, हम किस तरीके से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और फिर मॉड्यूल्स किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बहुत एक प्रोफेशनल वे है, तो ये आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो है हम वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और वीडियोस भी बना सकूँगा। तो बस इसी तरीके से थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर, आप देख रहे हैं डेटा ऑफ यूनिवर्स।